नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु में शदीद बारिश के बायस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परवाज़ें मुतासर हुईं। 18 मार्च को ख़राब मौसम के सबब कम से कम 30 परवाज़ों का रुख मोड़ा गया, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों ने टर्मिनल 1 में छत से पानी टपकने और एयरलाइन दफातर में पानी जमा होने की शिकायत भी की। हुक्काम के मुताबिक हिफाजती इक़दाम के तहत परवाज़ों को मुतबादल एयरपोर्ट्स भेजा गया, जबकि सूरत हाल को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। महकमा मौसमियात इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कर्नाटक के कई अजला बशमोल बेंगलुरु के लिए 20 मार्च तक येलो अलर्ट जारी किया है। हुक्काम के मुताबिक आइंदा दिनों में मज़ीद बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान है। कुछ इलाकों में बर्फ़बारी की भी पेशगोई की गई है। ये अलर्ट ख़ास तौर पर साहिली और जुनूबी अंदरूनी इलाकों के लिए जारी किया गया है, जहां ख़राब मौसम मामलात ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कहा है कि 9 अप्रैल को होने वाले असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के लिए बागलकोट और दावनगरे हलकों के उम्मीदवारों का हतमी फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी। उन्होंने बताया कि एक टीम पहले ही दोनों हलकों का दौरा कर चुकी है और उम्मीदवारों के इंतखाब पर हतमी फैसला सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इस मुशावरत में नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल होंगे। सिद्धरामैया ने मज़ीद कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जुमे के रोज़ कर्नाटक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों पर अहम फैसला मुतवक्को है। बागलकोट और दावनगरे साउथ असेंबली हलकों में कांग्रेस के रहनुमा मुंतखब हुए थे। बागलकोट से HY मेटी कांग्रेस के टिकट पर MLA थे। दावनगरे साउथ से शामनूर शिवशंकरप्पा भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों रहनुमाओं के इंतकाल के बाद ये नशस्तें खाली हुईं, जिसके बायस इन हलकों में ज़िमनी इंतखाब कराए जा रहे हैं। अमेरिका के महकमा दाखिली सलामती US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने गैर-कानूनी तारिकीन वतन, जिनमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं, के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत जो लोग खुद अपने मुल्क वापस जाना चाहेंगे, उन्हें मुफ्त हवाई टिकट और $2600 दिए जाएंगे। ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट होम कमिंग के तहत शुरू किया गया है, जो ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद मुतारफ़ कराया गया। इसमें लोगों को जुर्मानों से भी छूट दे दी जाएगी और वो CBP होम ऐप से अपनी वापसी का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। महकमे के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक 22 लाख से ज़ायद लोग इस स्कीम के तहत वापस जा चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि इस तरीके से हुकूमत का खर्च कम होता है, क्योंकि खुद वापसी पर तकरीबन $5100 लगते हैं, जबकि ज़बरदस्ती निकालने पर $18,245 खर्च होते हैं। अमरीकी वज़ीर दाखिला क्रिस्टी नोएम ने गैर-कानूनी तारिकीन वतन को खबरदार किया है कि वो जल्द खुद वापस चले जाएं, वरना उन पर जुर्माना, गिरफ्तारी और मुस्तकिल पाबंदी हो सकती है। इस मुहिम पर तनकीद भी हो रही है, ख़ासतौर पर ताजमहल की तस्वीर इस्तेमाल करने पर। अपोजिशन कांग्रेस ने इसे तौहीन आमेज़ करार दिया है और सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर तनकीद और मजाक कर रहे हैं। तमिल फिल्मों के मारूफ अदाकार तलपति विजय ने रमज़ान मुबारक के मौके पर एक इफ्तार तकरीब में शिरकत की, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। ये तकरीब मामल्लापुरम में मुनक़द हुई, जहां तकरीबन 1000 मेहमानों को मदऊ किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय ने मुसलमानों के साथ बैठकर इफ्तार किया और उनके साथ दुआ में भी शरीक रहे। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियोज़ में विजय को रवायती टोपी पहने हुए और मुस्लिम बरादरी के साथ वक्त गुजारते देखा जा सकता है, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। लोगों ने इसे मजहबी हमआहंगी और भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल बताया। ये खबर भी है कि तकरीब बाकायदा इजाज़त के साथ मुनक़द की गई थी। भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में महकमा दिफ़ाई पैदावार के तहत नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज़ कॉन्क्लेव 2026 का इफ्तिताह किया। ये 2 रोज़ा कॉन्क्लेव 19 और 20 मार्च को मानेकशॉ सेंटर में मुनक़द किया जा रहा है, जिसका मरकज़ी मौजू एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं।
इस कॉन्क्लेव का मकसद दिफाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना और भारत को दिफाई पैदावार में खुद कफ़ील बनाना है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मसनवी ज़हानत, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है, जो दिफाई ताकत को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तकरीब में सरकारी इदारों, निजी कंपनी, स्टार्टअप्स, MSMEs और तालीमी इदारों समेत कई अहम शोबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हुक्काम के मुताबिक 24 भारतीय और गैर मुल्की कंपनीज अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश कर रही हैं। स्टार्टअप चैलेंजेस और नई पॉलिसीज़ पर भी गुफ्तगू की जा रही है। केरला में इंतखाबी सरगर्मियों के दौरान यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट UDF के उम्मीदवार चंदी ओमन ने पुत्तपल्ली हल्के में एक मुनफरद और सादा तर्ज मुहिम इख्तियार की है। वोटर्स से राब्ते के लिए वो साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस इक़दाम को मौजूदा ईंधन बहरान के तनाजुर में एक अमली मिसाल कहा जा रहा है। पुत्तपल्ली, जो केरला की सियासत में एक अहम हल्का है, इस बार भी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। चंदी ओमन की ये मुहिम न सिर्फ कम खर्च है बल्कि माहौल दोस्त भी। उन्होंने अपनी इंतखाबी हिकमत अमली में रवायती इश्तिहारी तरीक़ों जैसे फ्लेक्स बोर्ड्स, बैनर्स और बड़े जलसों से गुरेज किया है। उम्मीदवार का कहना है कि मौजूदा हालात में ईंधन की बचत निहायत ज़रूरी है और आवाम को भी सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरगीब दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि एक पैगाम है कि हम मुश्किल हालात में भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि इस तरह की मुहिम अवामी सतह पर मज़बूत तासुर पैदा कर सकती है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब महंगाई और वसाइल की कमी बड़ा मसला बन चुके हैं। दूसरी जानिब मुखालिफ जमातें इसे महज अलामती इक़दाम करार दे रही हैं। बताते चलें कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की जानिब से चंदी ओमन को इस हल्के में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा है। दीगर जमातें भी भरपूर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। केरला के आइंदा इंतखाबात में इस किस्म की गैर रवायती मुहिम किस हद तक असरअंदाज होगी, इसका फैसला वोटर्स ही करेंगे। भारतीय परचमबरदार टैंकर जगलाट की तकरीबन 80,886 मीट्रिक टन खाम तेल लेकर मुंद्रा पोर्ट गुजरात पहुंच गया। ये जहाज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फुजैरा बंदरगाह से रवाना हुआ था और आबनाए हॉर्मुज़ के हसास समुद्री रास्ते से गुजरते हुए भारत पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हालिया दिनों में खलीजी खित्ते से भारत पहुंचने वाला तीसरा जहाज़ है जो ऐसे वक्त में आया है जब मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस तेल की आलमी तरसील मुतासर होने का खौफ है। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हॉर्मुज़ के रास्ते दुनिया की बड़ी मकदार में तेल की तरसील होती है, इसलिए इस रूट पर हर पेशरफ्त आलमी तवानाई मंडी के लिए अहमियत रखती है। हुक्काम के मुताबिक इस तरह की तरसील भारत की तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने और सप्लाई को मुस्तहकम रखने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। इसराइल के ईरान में दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमले के बाद आलमी मालियाती मंडियों में शदीद मंदी देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मार्च को जनूबी पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया गया, जिससे ईरान की गैस पैदावार का तकरीबन 12% मुतासर हुआ है। सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी आई, जहां ब्रेंट खाम तेल $110 फी बैरल के करीब पहुंच गया और सरमायाकारों में तशवीश के बायस स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी गई। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।